अरे निकम्मे, यहाँ क्यों बैठा है? हाँ, लोगों को परेशान करने के लिए। अरे काकी, मैंने किसको परेशान कर दिया? अरे तुम्हारे जैसे लड़के अगर यूं ही इधर उधर भटकेंगे तो हमारे बच्चे भी खराब हो जाएंगे। जाकर कोई काम धंधा क्यों नहीं पकड़ता है? तेरे बाप ने जो कुछ जमा रखा था सब तो खत्म कर दिया। हाँ, तेरी माँ कितनी मुश्किल से घर चलाती है पता है कि नहीं? और निठल्ले की तरह इधर उधर घूम रहे हो। हाँ काकी, ऐसी बातें बोलने की जरूरत नहीं है। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। अरे मंटू भाई, काम वाम मिला है या यूं ही गांव में घूम रहे हो? फोकट का खा रहे हो और घूम रहे हो? भाभी, मैं अपने घर का खाता हूँ, आपका तो नहीं खाता हूँ ना। बार बार ताने क्यों देती हो? ऐसा लगता है जैसे कि तुम ही मेरा घर चला रही हो। अरे देखो तो, आजकल के लड़कों को कुछ बोलो तो तुरंत लग जाती है बात। अरे काम नहीं करोगे तो पूरा गांव यही सवाल करेगा। हाँ, अरे रे रे, कहाँ चला गया था मंटू? सुबह से ढूंढ रही हूँ तुझे। हाँ, आजा, आ यहाँ आग पे थोड़ा सा आग सेक ले। ये लो, चाय पी लो। सुबह से निकले हो तो अभी आए हो? नहीं, मुझे चाय वाय नहीं चाहिए। अरे रे, क्या हो गया? सर्दी का मौसम है, पी ले चाय। नहीं अम्मा, यूं ही पीने का मन नहीं कर रहा है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गांव वालों ने ताने दे दे कर जीना हराम रखा है। काम ढूंढता हूं, कहीं काम ही नहीं मिलता है। क्या करूं, समझ में नहीं आता है। काकी मिली थी, कह रही थी बाप का जमा जमाया सब खत्म कर दिया, अब क्या खाओगे? अरे रे, तू परेशान क्यों हो रहा है? मैंने तुझे कभी कुछ कहा? मैं तो देख ही रही हूँ, तू काम ढूंढ रहा है। आज नहीं तो कल काम मिल जाएगा, परेशान मत हो। हाँ, और सुन, इस तरीके से घर में बंद रहने से कुछ नहीं होने वाला है। थोड़ा आस पास जाया कर। मैं तो कहती हूँ तुम अपना कुछ धंधा क्यों नहीं शुरू कर देते? हर चीज जरूरी थोड़ी होता है कि किसी के यहाँ काम करो और वेतन उठाओ। इससे भी अच्छा है कि तुम अपना कुछ धंधा शुरू कर दो। अरे क्या करूँगा मैं, कुछ समझ में नहीं आता है। देखो, तुम अकेले जाकर तालाब में बैठ जाते हो या फिर कहीं और चले जाते हो, उससे तो तुम्हें कभी कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। जाओ, जाकर चौपाल में बैठो, जहाँ 4 लोग बैठते हैं। मंगरू के चाय की दुकान के पास, वहाँ बहुत सारे लोग बैठते हैं, बहुत तरह की बातें होती है। शायद वहीं से तुम्हें कुछ धंधा सीखने को मिले। ये भी तुम ठीक ही कहती हो। बस देखता हूँ, शाम को जाऊँगा, देखूंगा वहाँ क्या चल रहा है। अरे रे, चल ठीक है। मिनी, खाना तैयार हो गया क्या? अम्मा बस चावल चढ़ाना है, सब्जी दाल सब बन चुकी है। अरे जाना, तो फिर जल्दी से चावल चढ़ा, बेचारा भूखा है, खा लेगा, हम लोग भी खा लेंगे। अरे सर्दियों में थोड़ी भूख ज्यादा लगती है। हाँ अम्मा, अभी जाती हूँ। अरे बेटा, तू परेशान मत हो, ठीक है ना? चल चल घर के अंदर चल, बहुत देर हो गया, खाना बन चुका होगा। अरे रे, वाह, क्या खाना बनाती है मिनी तू। एकदम महक चारों तरफ फैल जाती है। अब बहुत अच्छा। अरे बेटा मंटू, क्या हाल है? ठीक हूँ काका, अब बैठो बैठो भाई।
अरे मेरी तरफ से मंटू को एक कप चाय दे दो, मेरे खाते में लिख लेना। हाँ काका, अभी देता हूँ। अरे क्या बताऊं भाई, इस बार तो लगता है धान की कीमत देगा ही नहीं ये महाजन। अरे क्या हो गया? अरे कहता है 1 टका बोरा दूंगा। अब बताओ उसमें कुछ होगा? अरे ये तो बड़ी नाइंसाफी है भाई। हो नाइंसाफी तो है, लेकिन जाएंगे कहाँ हम? एक यही आड़त तो है जहाँ पर हम अपना माल गिराते हैं। अच्छा, और वो अपना माल कहाँ बेचता है? अरे वो शहर ले जाता है, शहर में ले जाकर बेचता है। तो फिर आप लोग शहर में क्यों नहीं बेचते हो? अरे पागल हो, बैलगाड़ी की व्यवस्था करना, फिर वहाँ तक लेकर जाना, ये सब संभव नहीं है। और हमारे और भी काम है, हम यही काम थोड़ी कर सकते हैं। और क्या पता हमें वहाँ भी अच्छी रकम मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर नहीं मिली तो फिर कौन महाजन से दुश्मनी मोल लेगा? अभी कम से कम घर तो चल जाता है ना। अगर आप लोग मेरी बात माने तो क्या मैं आपका धान ले जाकर शहर में बेच सकता हूँ, और बदले में आप मुझे जो चाहे वो दे देना अपनी पर बोरी के हिसाब से। अरे भैया, तुम पर कौन यकीन करेगा? हम अपना माल दे दें और तुम ले जाकर शहर में रफू चक्कर हो जाओ तो फिर? अरे ये क्या बात कह रहे हो काका? अब मेरा परिवार यहीं रहता है और मैं धोखा करके कहाँ जाऊँगा? इसी गाँव में पला बढ़ा हूँ और मुझ पर भरोसा तो करो, एक बार भरोसा करके देखो। मुझे तो लगता है ये ठीक ही कह रहा है, हमें एक बार इस पर भरोसा करनी चाहिए। अब एक बार ही धोखा दे सकेगा ना, बार बार थोड़ी कोई धोखा दे पाता है। क्यों भाइयों? देखो अब मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, मैं तो महाजन के पास ही जाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। गाँव वाले करे ना करे, मैं तुम्हें अपना माल दूंगा और तुम ले जाकर उसे शहर में बेचो। और देखो ईमानदारी से मुझे पैसे देना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ईमानदारी से आपको पैसे दे दूंगा। हर बोरे का मैं 1 टका दूंगा, बस याद रखो। ठीक है, मुझे मंजूर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फिर ठेला लेकर आ जाना, मैं बैलगाड़ी लेकर ही आ जाऊंगा। ठीक है, अब मेरे घर पे आ जाना, मैं लदवा दूंगा सारा माल। ठीक है काका। आ गए? चलो मेरी मदद करो, सारे बोरे निकाल कर लादने में। ठीक है काका, अब मैं निकलता हूँ। आ जाओ जाओ, चलो मुझे तुम पर यकीन है। सेठ जी, मैं धान लाया हूँ, खरीदेंगे क्या आप? अरे धान खरीदना तो हमारा पेशा है, लेकिन तुम्हारा धान कैसा है पहले देखूंगा, तब फिर बात करूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, आप देख लीजिए। अब मुनीम, देख तो जरा कैसा धान है। मालिक, धान तो खरा है। अच्छा चलो ठीक है, क्या लोगे? अब मुझे तो पता नहीं, आप ही बताओ। जो एक सही दाम हो, उचित दाम हो, वो दाम मुझे दे दो। अच्छा देखो, तुम्हारी बात सुनकर तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आजकल के लोग तो 1 का 10 बताते हैं, लेकिन तुम ईमानदार लगते हो। कोई बात नहीं है, हर बोरे का 6 टका मैं अलग से दूंगा तुम्हें, और धान की कीमत 50 टका। चलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल चलेगा। चलो बढ़िया है, सारा माल निकाल दो। ए मुनीम, जरा देख कितनी बोरियां हुई, उस हिसाब से इसे पैसे दे देना। इसका कमीशन 6 टका और 50 रुपए बोरियों के हिसाब से धान की कीमत। हाँ मालिक, दे दूंगा, परेशान मत हो।
ये लो भाई। मेरे पास और भी माल है मुनीम जी। सेठ जी से एक बार पूछ लीजिए, अगर और माल चाहिए तो मैं और माल ला सकता हूँ। अरे हाँ हाँ, हम तो काम ही यही करते हैं भाई। ले आना जितना माल हो, लेकिन देखना माल खराब ना हो। खराब माल के दाम वैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, मैं एकदम से ध्यान रखूंगा। ठीक है, चलो। मालिक, छोरा ईमानदार लगता है। हाँ, अभी नया नया बाजार में आया है लगता है। अरे कुछ समय रहेगा, उसके बाद सारे चोर उचक्के बन जाते हैं। चल कोई बात नहीं, जब तक है तब तक ठीक है। काका, ओ काका, बाहर निकलो। अरे आ गए तुम? हाँ काका, ये लो तुम्हारे पैसे। 50% बोरे के हिसाब से दिया है उसने। 50% बोरा? अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ काका, मैं कहता था ना, गांव में बेचने से ज्यादा अच्छा है शहर में बेचना। बढ़िया है, और तुमने तो मुझे मालामाल कर दिया, मेरी समस्या ही दूर कर दी। कोई बात नहीं काका, गांव वालों को बता देना, अगर कोई चाहे तो मैं उसके धान को भी बेच आऊंगा। अरे ये बात तो आग की तरह फैलेगी, देखना कल तुम्हारे घर के आगे लाइन लग जाएगी। अच्छा काका, चलता हूँ मैं, घर में बहुत दिनों से राशन भी नहीं था, अब मुझे भी कुछ पैसे मिले, अब मैं राशन लूंगा। हाँ हाँ, जा फिर जा। अरे दीदी, लगता है आज तेरी पहली कमाई हुई है। हाँ अम्मा, देखो घर के लिए राशन लेकर आया हूँ। अरे अरे दीदी, मछली? हाँ अम्मा, खाए हुए कितने समय हो गई थी ना। अरे मैं जानती थी एक दिन अच्छा दिन जरूर आएगा, और वो कलमुहा, झुमरू और झुमरी जो कुछ मन में आता था बोलते रहते थे। देखो तो मेरा बेटा अब कमाने लगा है। अरे वाह, आज बहुत दिनों बाद घर में अच्छा खाना बन रहा है। वाह, आज बहुत दिनों बाद अच्छा खाने को मिला। हाँ, ये बात तो है। मंटू, ओ मंटू, अरे बाहर निकलो। ओ मंटू भैया, अब बाहर निकलो। अरे कौन आ गया? क्या हो गया काका? अरे हमारा भी धान बेच दो भाई, तुमने जैसे जुम्मन का धान बेचा मेरा भी बेच दो। मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं तो हर एक का धान बेचने को तैयार हूँ, लेकिन बारी बारी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कल मैं माल गिरवा दूंगा। नहीं नहीं, मैं बैलगाड़ी लेकर आऊंगा और आपके घर से ही माल उठा लूंगा। ठीक है भाई। मुझे तो लगता है आपका काम अकेले अब आपसे नहीं होने वाला है। इतने सारे लोगों का धान आप कैसे ले जाएंगे? 2-4 लोगों को शामिल कर लीजिए। मैं भी वही सोचता हूँ, गांव में 2-4 आवारा लड़के हैं जिनके पास काम भी नहीं है, मैं उन्हीं को काम दे दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। अरे वाह, आज तो 10 गाड़ियाँ आई है। वाह बेटा मंटू, बड़ी तेजी से तरक्की कर रहे हो। बस आपकी दुआ है सेठ जी। अरे ओ मुनीम, क्या हो गया है गांव वालों को? कोई आकर अनाज क्यों नहीं बेच रहा? मालिक, ये सब कुछ उस मंटू ने किया है। सबका माल लेकर जाता है शहर और शहर में बेच आता है। अब गांव वालों को आपकी जरूरत नहीं है मालिक। अच्छा, उस कमीने की ये मजाल, अब मुझसे पंगे ले रहा है।
और गधे, तूने मुझे अभी बताया? मालिक क्या करता, आप तो छुट्टियाँ बिताने गए थे। मेरी नजरों के सामने ये सब हो रहा था, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। अरे कौवे हैं हम, कौवे। कौवों का दिमाग बहुत तेज चलता है। तुझे पता नहीं है मुनीम, मैं तो उसे इस धरती पे रहने ही नहीं दूंगा। जो मेरे रास्ते का कांटा बना वो समझो ऊपर गया। मालिक जो भी करना थोड़ा सोच समझ के। गांव वाले अभी उसी से सारा कुछ कर रहे हैं। अरे कहना क्या चाहता है? मालिक गांव वाले उसकी बात पर जान देने को और जान लेने को तैयार हैं। डरा रहा है तू मुझे? नहीं नहीं, मैं तो बस आपको बता रहा था। चल चल देखी जाएगी, रात को तैयार रहना। हाँ, एक ही बार में मामला खत्म कर देंगे। आज साले को जलाकर खाकी कर दूंगा। न रहेगी बांस और न बजेगी बांसुरी। ठीक है मालिक। अरे ये ना रात के समय बाहर जाना होगा, इसीलिए कहता हूँ घर में ही टॉयलेट रहता तो इतनी ठंड में बाहर न जाना होता। हाय हाय, कहाँ है मेरा डंडा? अरे ये क्या क्या कर रहे हैं ये दोनों? अरे अरे ये तो लगता है मंटू के घर में आग लगाने की सोच रहे हैं। अरे गांव वालों जागो, देखो 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 ये सेठ क्या कर रहा है। अरे काका क्या हो गया? अरे देखो वो आग लगा रहा है। अम्मा, लगता है बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज है। कुछ हो रहा है, चलो बाहर देखते हैं। अरे जाने नहीं देना ए मंटू। अरे ये किरोसिन किरोसिन क्यों महक रहा है? अरे तेरे घर को आग लगा रहा था ये। मारो मारो, हाँ हाँ मारो मारो। ये तो एक नंबर का दुष्ट है, हमें परेशान कर रहा था। मारो इसे मारो। अरे मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, जो किया मालिक ने किया है। अरे एहसान फरामोश, तू समय पे बदल रहा है। अरे अरे हो गया, जाने दो मुझे, जाने दो, मैं तो मर ही जाऊंगा। सारे पंख टूट गए हैं। अरे अरे रहने दो, इसे अपने घर पहुंचा दो, ये बहुत जख्मी हो गया है। देखा सेठ, बुरे काम का हमेशा बुरा नतीजा होता है। अगले दिन से मंटू अपना बड़ा साढ़त में काम करने लगता है। मंटू, मीनी, मीनू बहुत ही खुश थे अब।